इस तरह से प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे पागलपन कहते हैं, वैसे ही कोहरा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे धुंध कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे आसपास होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती है? उसका आंसर है हवा। इसके साथ साथ इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। जब हम कमरे में बैठे होते हैं और कमरे में जो खिड़की लगी होती है, उस खिड़की के झरोखे से जब किरण हमारे कमरे में आती है, मैं सूर्य की रोशनी से आने वाली किरण की बात कर रहा हूँ, किसी और किरण की नहीं। तो जो कमरे में आने वाली जो किरण है उसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स घूमते टहलते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो डस्ट पार्टिकल हमेशा मौजूद होते हैं हमारे आसपास और इसके साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अब होता यह है कि जब ठंडियों का दिन आता है तो ठंडियों के दिनों में ये जो वाटर वेपर्स हवा में मौजूद हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट हो जाते हैं पानी की छोटी छोटी बूंदों में, और जब यही पत्तियों पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसे ओस कहने लगते हैं। और जब यही वाटर वेपर्स, हवा में मौजूद वाटर वेपर्स जब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर चिपक जाते हैं जो हवा में मौजूद हैं, तो इनको हम कोहरा कहने लगते हैं। और जिस तरह से प्यार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे पागलपन कहते हैं, वैसे ही कोहरा जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे धुंध कहते हैं। धुंध यानी कि जब कोहरा ढेर सारा होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, डेंसिटी कोहरे की ज़्यादा हो जाती है, तो पास खड़ा आदमी भी नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं धुंध। तो हमें समझ में आ गया होगा ओस, कोहरा और धुंध में क्या डिफरेंस है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जीके विद एके के साथ में।